कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कोई संत या कोई रमण महर्षि जब बोलते हैं, इसके बाद मैं सेकंड अंडरस्टैंडिंग पे भी आऊँगा जो मैं बोलता हूँ, यू आर नॉट द डूअर, लेकिन पहला समझेंगे तो बहुत आसानी होगा। आप कॉन्शियसनेस बात को हटा दीजिए, ठीक है? ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, इसमें सब मेरे साथ साथ चलेंगे। हैं, आप जिसको आप शरीर मन मैं बोलते हैं, ओके, ये एक वाइब्रेटिंग एनर्जेटिक पैटर्न है कि ये सब चीज़ें नॉन लिविंग है ना। बट अगर आप इसको जांच करवाएंगे, पता चलेगा इसमें मॉलिक्यूल्स दौड़ रहे हैं जैसे आपका बच्चा दौड़ता है। और ये कोई फिलोसफी नहीं है, इट इज़ प्रूवन ट्रुथ। इस दीवार में भी वही है। तो ऑल ऑफ इट इज वाइब्रेटिंग एनर्जी। सब समझ रहे हैं? ये जटिल लग रहा है, कठिन लग रहा है समझना? ये ही कॉन्शियसनेस है, ये ही कॉन्शियसनेस है और कुछ भी नहीं। और इट हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस। ये दीवार कभी पानी की तरह एक्ट नहीं करेगा। जैसे आप अपनी फैमिली में जानते हो को आपका क्या रोल है, वो नहीं जाएंगे, प्रीतम नहीं जाएगा और कुकिंग नहीं करना स्टार्ट कर देगा, वो ऑफिस ही जाएगा, है ना। उसका एक फीचर है, उसको दाढ़ी और मूछें आएंगी, उसकी बीवी को नहीं आएंगे, फीचर है ना। वैसे ही ये जो आयरन है, ये इस लकड़ी की तरह एक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आपका जो बाल है आपकी उंगली की तरह एक्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है? दो एवरीथिंग इज एनर्जेटिक, ठीक है, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन फीचर, ठीक है। समझ में इतना तक श्योर है? तो अलग क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ दैट फीचर। अलग फीचर है एनर्जेटिक पैटर्न में। ये इंटेलिजेंस क्यों है? इट नोज हाउ टू डील, सब कुछ जानता है। ये कभी 10 दिन तक नहीं टिकेगा। अभी ये पानी में है ना, पानी से इसको हटा दो ना, इसमें इंटेलिजेंस, ये ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको आप जड़ समझते हो, इट हैज़ इंटेलिजेंस। ये पानी के साथ अपना तादात्म्य बिठा लेता है। इसमें अगर पानी में दूंगा तो ये इसके एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत दिन तक ये पानी रहने वाला है इस कारपेट पे, लेकिन ज़मीन पे नहीं। इट हैज़ इट्स इंटेलिजेंस। तो ये एक इंटेलिजेंस का पैटर्न है, एज लाइक यू। आपको जब कहीं खुजली होता है ना, तो आप कान नहीं खींचते हो, आप उंगली लेके जाते हो। किसने बोला उंगली ले जाने को? इट हैज़ इंटेलिजेंस, उसको पता है क्या करना है। आँख का तभी पलक गिरता है जब ज़रूरत होता है, हर वक्त ऐसा 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 नहीं होता है ना। नाखून उगता है और उसको आप काटते हो, खून नहीं निकलता है, लेकिन चमड़े में निकलता है। इट हैज़ इट्स इंटेलिजेंस, है ना। किसने ये सब डिसाइड किया? यहाँ नाखून क्यों आया? ज़रूरी है टू हैंडल इसको। ये बहुत नरम होगा तो प्रेशर से बचा लेगा। जहाँ पर बहुत सोफिस्टिकेटेड है वहाँ पे बाल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कुछ? इट इज़ व्हाट कॉन्शियसनेस इज़। यही कॉन्शियसनेस है जो अपने आप में है, जिस अभी, क्योंकि इट्स ऑल परवेसिंग, ये सब में है, सब वही है। जब मैं बोलता हूँ यू आर दैट, तब मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है बात? आप बाल के साथ कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी उम्र के साथ पकेगा। इट हैज़ इट इंटेलिजेंस, दिल अपना धड़केगा। पूरा यूनिवर्स ऐसा ही इंटेलिजेंस एनर्जी है, इसको ही आई एम बोला जाता है। बाल भी बोलता है आई एम। आपका हाथ भी, अब मेरा हाथ ही हिल रहा है, अब ये हाथ मैं नहीं हिला रहा हूँ, हाथ को पता ही यहाँ पे कप है, ये गिर जाएगा। मैं नहीं सोच रहा हूँ कि हिलाना नहीं है। इट हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस। ऐसा पूरा जगत है। पत्थर का अपना इंटेलिजेंस है,
इट इज़ वाइब्रेटिंग पल्सेटिंग पैटर्न्स। ठीक है। अभी इस एक संत, इसके बाद क्या होता है, सेकंड आइडेंटिटी आता है। ये कप है, ये माइक है, ये टेबल है, ये इंसान है, वो कैमरा है। ठीक है। आप औरत हो, ये मर्द है, वो ब्रह्मचारी है, मैं सन्यासी हूँ। इट इज़ योर सेकंड आइडेंटिटी। क्लियर। ये जो पहला आइडेंटिटी है, जो कॉन्शियसनेस जिसको हम बोल रहे हैं, ये अपने आप सब कुछ करता है। इट हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस। ठीक है। अब समझ गए आप ये यहाँ तक। तो ये जो औरत है, मर्द है, जो भी है, दे आर इन बेसिकली, ये जो मर्दांगी है, ये जो औरत है, ये जो वुडनेस है, ये जो ग्लासनेस है, इट इज़ नॉन डूअर। बीइंग इंडिविजुअल, वो डूअर नहीं है, वो करता नहीं है। ये जो फंक्शनिंग है, ये जो एनर्जी है, वो ही करता है। समझ में आ रहा है बात। ये मर्द होना आपके हाथ में नहीं है। दैट एनर्जी गॉट अ पैटर्न ऑफ आई, ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, देन सेकंड वुमन और मैन। ठीक है। अभी देखिए, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपने चूज नहीं किया औरत या मर्द होना। अभी समझ में आ रहा है, यू आर नॉन डूअर। वैसे ही कौन सा थॉट आना है, दैट इंटेलिजेंट नोस, वो जानता है क्या करना है। अब ये पैटर्न जब आप खुद को मानते हो, ठीक है, ये पैटर्न क्या है, ये कंडीशन है बहुत सारी चीज़ों से, और ये कंडीशनिंग हैपन्स। आपका जो संस्कार है, आपका जो जेनेटिक पैटर्न है, हाँ? आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपका जो सोशल बैकग्राउंड है, ये क्या है, ये इंटेलिजेंस ने अडॉप्ट किया है, आपने नहीं। देयर इज़ नो मी एज पर्सन, क्योंकि आपका औरत होना आपके हाथ में नहीं, आपका मर्द होना आपके हाथ में नहीं, कौन से फैमिली में आप जन्मोगे आपके हाथ में नहीं। तो किसने डिसाइड किया, दैट इंटेलिजेंस। ठीक है। अभी आपको लगता है ना, मुझे अपना लाइफ चलाना है, लेकिन अगर इस इंटेलिजेंस ने चाहा कल आपको हार्ट अटैक होना है, आप क्या कर सकती हो, क्या कर सकता है। दैट इज़ द बेसिक वरीडनेस। हमें लगता है हम कैसे जिए, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। मैं क्या खाऊंगा, अगर कहीं पे वो क्रॉप नहीं आ रहा है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, इट इज़, मैं जब बोलता हूँ सब कुछ ऑल प्री डिसाइडेड, इसका मतलब है इट इज़ द टोटल फंक्शनिंग। वो अपने आप डिसाइड कर रहा है कि कहाँ ले जाना है, किसको कहाँ जन्म देना है, कैसा करना है, कैसा ना करना है। बट आप अगर मर भी गए, ये जो नाक से जो हवा चल रहा है, बस वो बंद हुआ है, हवा थोड़ी बंद हुआ है। ये हार्ट बीट में जो एनर्जी है फूड एसेंस का, वो नहीं काम कर रहा है। लेकिन आपका जो डेड बॉडी होगा, उसमें तो बैक्टीरिया वायरसेस रन करना स्टार्ट कर देंगे। लाइफ गोज ऑन लाइफ, इट लीव्स ऑन लाइफ। एक संत बस इस फर्स्ट जो अंडरस्टैंड, फर्स्ट स्टैंड पॉइंट पे जीता है, आई एम दैट एनर्जेटिक पैटर्न। एनर्जी हैज नो बिगिनिंग, नो एंड। साधारण आम आदमी सेकंड अंडरस्टैंडिंग को जीता है। वो बिलीव करता है आई हैव अ बॉडी, आई हैव अ माइंड, बीइंग अ पर्सन। वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता है कि वो जो उसका जो पर्सनहुड है वही फॉल्स है, क्योंकि वो सिर्फ मान्यता पे है। आपका नाम आपका नहीं, पिता माता ने दिया है। ठीक है। आप में जो हार्मोन्स काम करेंगे, इट ऑल व्हाट आर दोज, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, जो भी है, ये क्या है, एनर्जेटिक पैटर्न्स है, ये फ्लूइड्स है, इट इज़ प्योर एनर्जी। जब कोई संत यानी सगदत्त महाराज की तरह कोई बोलता है कि बिलीव मी, हैव फेथ ऑन मी, वो बोल रहे हैं स्टार्ट टू लिव फ्रॉम द फर्स्ट एंड पॉइंट। समझ में आ रहा है बात। बहुत जटिल लग रहा है ये तो सब। ये जो
जब आप फर्स्ट खुद को इस एनर्जेटिक पैटर्न के हिसाब से देखना स्टार्ट करते हो, एज वेल एज सबको देखना शुरू करते हो, दैट इज लव. देयर इज नो पर्सन, एवरीथिंग इज मी ओनली, बिकॉज आई एम एनर्जी, आई एम दैट इंटेलिजेंस. जिसको मैं मेरा आंख बोलता हूँ, मेरा कान बोलता हूँ, उसी का है, उससे ही बना है. जैसे मिठाई शक्कर से बना है, तो क्या बोल रहा है, कोई बोल रहा है मैं स्पेसिफिक लड्डू हूँ, कोई बोल रहा है आई एम नॉट लड्डू, आई एम बेसन. कभी लड्डू है, कभी बूंदी है, कुछ अलग अलग है. फर्स्ट स्टैंड पॉइंट पे वो जी रहा है. उसके बाद बीइंग अ पैटर्न, क्या उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी वो घटता है, अपने आप घटते. दैट इंटेलिजेंस नोज कि कैसे कैसे करना है. दैट इंटेलिजेंस व्हाट यू ऑलरेडी आर. ठीक है, आपको सिर्फ एक बिलीव रहता है कि देयर इज सम प्रीतम और सम लीला. बट ये किन के नाम है? जिसको हम वही एनर्जेटिक पैटर्न बोल रहे हैं या परमात्मा बोल रहे हैं, उसका एक व्यावहारिक नाम है जो वोटर आईडी पे है, आधार कार्ड पे है. दैट्स इट. ऐसा ही दूसरों का भी है, सभी में सिमिलर है. बहुत इजी नहीं है. जब मैं बोलता हूँ विराट होके जीना, आपके पास कोई सेंस नहीं आता. इसका मतलब बस यही है और कुछ भी नहीं. वही सेम इंटेलिजेंस एक बॉडी में हार्ट और ब्रेन को चलाता है. ठीक है, वही सेम इंटेलिजेंस आपका हाथ उठाता है, आप में नींद लाता है, आपको जगाता है. तो आपको परमात्मा पाने का ज़रूरत नहीं. परमात्मा आप होके बैठा है. आप बस खुद को सेकंड स्टैंड पॉइंट या नाम रूप बोलना छोड़ दो, मानना छोड़ दो. बस इतना ही करना है. किसी को भी ना नाम रूप मानो, ना खुद को मानो. इट इज़ यूनिसिटी. यही वननेस है. अभी ना द्वेष रहता है, ना राग रहता है. क्या रहता है? कोई पैटर्न आपको हर्ट करे, सपोज फिजिकली हर्ट करे, दिस पैटर्न विल रिएक्ट, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर. इट हैपन्स. क्योंकि यहाँ पर इस आपको कोई मारने, आपका हाथ ऐसे रुकेगा ना उसको, तो दैट हैंड हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस. जैसे उसमें है. हमको क्या है, जब हम खुद को सेपरेट मानते हैं, वी क्रिएटेड एनवी. हमें द्वेष रहता है, या कोई मुझे कुछ दे तो राग रहता है. बस एक बिलीव के लिए, आई एम सेपरेट, मैं अलग हूँ. ये चीज़ एक संत बोलता है कि जो हाथ मुझे मारा है, वही हाथ मुझे दवाई दे रहा है. इट इज सेम एनर्जी जो एक्ट कर रहा है. ये अंडरस्टैंडिंग जब किसी को रहता है, तभी लाइफ को वो लीला देखता है. इट इज अ mere play. Nothing happened. Nothing happened. It is a great relaxation. Without worriedness. वो जीता रहता है. उस शरीर में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घटना है, उसके लिए वो वरिड नहीं होता है. बोलो दैट इंटेलिजेंस नो. इसको ही भक्त बोलते हैं मेरे भगवान जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता. व्हाट विल गोइंग टू बी द नेक्स्ट, आई डोंट नो. दैट इंटेलिजेंस नोस. एंड दैट इंटेलिजेंस व्हाट आई एम. मैं इसको ही दूसरी भाषा में बोलता हूँ, तो आपको आएगा प्रश्न, मुझे क्यों नहीं पता है? बिकॉज इट इज ऑल स्पॉन्टेनियस. माइंड है ना, वो टाइम क्रिएट करता है. ये जो मैं है, मैं बोलना, इसमें जो बिलीव जाता है, वो बोलना शुरू करता है मैं बचपन में था. बस ये उसका बचपन था, आपको पता भी नहीं था. अब जवान होने वाले हो, आपको पता भी नहीं है आपको बूढ़े होंगे और मरने वाले हो. किसी के 40 में बाल पक जाते हैं, किसी के 60 में भी नहीं पकता है. उसके हाथ में कहाँ है? समझ में आ रहा है? तो ये जो मेरा लाइफ, it is just a belief. I am not the first understanding consciousness or that vibrating pattern. उस पे वो नहीं जीता है, वो सेकंड पे जीता है. I am a only vibrating pattern. This pattern, that is the seed of a person.
कोई बुद्ध, कोई निसर्गदत्त महाराज, कोई रमण महर्षि जब बोलते हैं, वो बोलते हैं आई एम जस्ट वाइब्रेटिंग पैटर्न, आई एम दैट वाइब्रेशन। ठीक है, ये वाइब्रेशन मतलब ही पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स। सागर में लहर आएंगे, लहर गिरेंगे। हार्ट देखिए ना, सब कुछ देखिए ना, आँख की पल के उठेंगे, आँख के पल गिरेंगे, आप सोएंगे, आप जगेंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल वन वाइब्रेटिंग पैटर्न इन डिफरेंट मोड्स। ओके, आपका लंग्स में ब्लड आएगा, उसको फिर छोड़ेगा। आपका पैर ऐसा रहेगा, आप हर वक्त नहीं रह सकता, आप फिर ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइब्रेट होने के लिए ऑपोजिशन चाहिए, ऑपोजिट्स चाहिए, सॉरी नॉट ऑपोजिशन। बट जब बोलते हो आई एम दिस नॉट दिस, इट क्रिएट्स ऑपोजिशन। ये ऑपोजिशन इज इल्यूशन। यू आर एवरीथिंग। तो जीवन में जो कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है, यू आर बोथ। आप एक स्टैंड पॉइंट लेते हो। कहाँ से आता है, क्यों आता है स्टैंड पॉइंट? बिकॉज यू बिलीव दैट आई हैव ए बॉडी, आई हैव अ माइंड। उसके आधार पे इसके लिए, इसके परसेप्शन में क्या सुखद है, क्या दुखद है। बट यू आर एवरीथिंग। तब मैं बोलता हूँ या कोई बोलता है विदाउट दैट लाइफ इज वाइब्रेटिंग, सुख दुख दोनों पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? दैट इज द बेसिक टीचिंग। अभी क्या है, कल जैसे हम पढ़ रहे थे, तो बात यह है just simply start to live from the standpoint that is enlightenment, nothing else. क्यों बार बार लगता है मैं पर्सन हूं? इट इज इल्यूशन। ये आएगा बिकॉज ऑफ हैबिट पैटर्न। आपने, पूरे मानवता ने बहुत दिनों से ऐसा ही सोचने का अभ्यास किया है। तो सबको क्या ये समझ में आएगा? नहीं आएगा। ये भी समझ लीजिए, आपके घर वाले को समझ में नहीं आएगा या घरवाली को समझ में नहीं आएगा। तब मैं बोलता हूँ क्योंकि आपके समझ में आएगा। इट इज सेम ऑपोजिट्स। ये ऑपोजिट रहना है। हमको क्या लगता है फैमिली में जाके सबको ये समझा देना है। इट इज नॉट सो। दैट एनर्जी क्रिएटेड देम इन दैट मैनर, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है ओसामा बिन लादेन को, जो बुद्ध को दिया गया है। बट दे आर नॉट डिफरेंट। दैट एनर्जेटिक पैटर्न ही अभी अहमदाबाद पे क्रैश करवाया है। नो वन इज कल्प्रिट। ठीक है, अगर वो किसी के कोई तो इसमें कल्प्रिट होगा शायद, जैसे कोई हाईजैक होता है, दे आर ऑल्सो नॉट द कल्प्रिट्स। दैट एनर्जेटिक पैटर्न वो रामकृष्ण बनाता है, वो हाईजैकर बनाता है। बिकॉज ये दो नहीं रहेंगे तो वाइब्रेशन नहीं चलेगा। तो एक संत को क्या अंडरस्टैंडिंग रहता है इस टीचिंग पे? दे आर माइंड, दे आर मी ओनली। देयर इज नो डिफरेंस इन दिस बॉडी और दैट बॉडी, एंड दैट इज लव। यूजुअली किसको लव बोला जाता है? जब कोई बोलता है आई एम सेपरेट, यू आर सेपरेट, आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम यू पॉजिटिव, सो आई लव यू। तो देखिए, इसके आधार पे जब एक स्टैंड पॉइंट नहीं लिया, उसको ऑपोजिट भी है। कुछ कुछ होगा जब आप उनसे प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, देन यू विल स्टार्ट टू हेट हिम। दैट इज द थिंग। बहुत आसान चीज़ है, तो कंफ्यूज मत होइए। जब मैं बोलता हूँ आई एम, मतलब दैट फर्स्ट इन एवरीथिंग जो है। इस स्टैंड पॉइंट से आप भी वही हो। आप एक लहर नहीं हो, आप पानी हो। ये शरीर क्या है? एक लहर है। तब क्या अंडरस्टैंडिंग है शरीर के प्रति? लहर उठाए लहर गिरेगा, वो विल हेल्प। ये लहर का नियति है। सब लहर का यही नियति है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा। अब भी सुनिए, इंटेलेक्ट जो है ना, द पर्सन, वो इंटेलेक्ट है, वही माइंड है, वही मेमोरी है, सब एक ही टर्म है। ओके, वही टाइम है, वही स्पेस है, सब वो क्रिएट कर रहा है। इट इज इल्यूजरी। और वो बोलता है आई वॉन्ट टू ग्रास्प द टीचिंग, बट यू योर सेल्फ इज अ बिलीव ओनली। यू नेवर एग्जिस्ट। जो मैं बोलता हूँ आप हो ही नहीं, उसमें संगीता का ही है ही नहीं। तो
आप संगीता समझना चाहती है मैं कैसी, मैं, और वो पर्सन क्या है, वो इनसिक्योर है, उसका से कोई आधार नहीं है। सबको आपको है ना इनसिक्योरिटी फीलिंग, क्यों किस लिए है? क्योंकि उस पर्सन को है इनसिक्योरिटी फीलिंग। जो चाहता है लाइफ प्रेडिक्टेड हो, लेकिन ये नहीं होता, ये टोटल अनसर्टेन रहता है। ओके, बट यही संत के लिए बहुत मज़ेदार होता है। यही संत के लिए जब वो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग पे जीता है दैट आई एम दैट एनर्जेटिक पैटर्न, अगर हर खेल का हर स्टेप नापा हुआ हो, कहाँ से मज़ा आए? अभी आपको दौड़ के जाना है, 4 होने वाला है, आप जाके बॉल पकड़ोगे और आप यहाँ पे जाओगे, मिस करना है आपको, वो 4 रन हो जाना है, ऐसा अगर हो तो ये जो लिविंग लाइफ है, इसका जो एन्जॉयमेंट है कैसे हो? तो बीइंग दैट कॉन्शियसनेस और बीइंग दैट आई एम, आपको कुछ समझने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज़ ओनली यू, नथिंग एल्स। कुछ अलग है ही नहीं। और ये जो ऊपरी ऊपरी अलगाव है, लग रहा है कि हम अलग है, ये लगना है बिकॉज ऑफ लिविंगनेस ऑफ दिस प्ले। दैट इज द थिंग।